ओम शांति। आज सुनते हैं 24 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने जहान के नूर बच्चों की स्थिति का विश्व की स्थिति पे क्या असर पड़ता है, बड़ा सुंदर बाबा ने बताया। दूसरा, बाबा ने कहा ये जो गायन है, आंख खुली और परिवर्तन हुआ, इसका क्या रहस्य है। और लास्ट बाबा ने पुराने संस्कारों का अंतिम बार किस किस रूप में होगा। तो आओ सुनते हैं 24 दिसंबर 79 की ये मुरली, जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहां है। वाह, नूरे जहां। बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं, बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो, और आप नूरे जहां के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर अपनी स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। अब सुनिए स्थिति का असर। जब स्थिति पर स्थित तो सारा जहान सुखमय। और अब रिवर्स सुनिए, और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से जब नीचे आ जाते हैं तो जहान भी ऐसार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। जैसे कहावत है ना कि आप जागे तो संसार जागा, और आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध है। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। ऐसे समझ करके चलते हो, ऐसी स्मृति रहती है। बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हैं। आँखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। यहां भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो? क्या उस समय अच्छा लगता है? ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती है तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। कितना बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति का असर है। आंख खुली और परिवर्तन हुआ। जहान के सितारे व जहान के नूर आप सबके ऊपर सबकी नजर है। सबको इंतजार है किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खुली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। वाह वाह। यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ
संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे? आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है ना। तो आंखें हिलती रहती हैं। जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है तो आंखों का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे ना। सारा विश्व आप जहान के आंखों की 1 सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। वाह वाह वाह, क्या सम्मान आज बाबा चढ़ा रहे हैं कि अब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंखें मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे? खुद की स्थिति ऊपर नीचे होती रही तो फिर कैसे उन्हें निहाल करेंगे? नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है? इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का घुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं। हाँ, कोई योग करा रहा हो, लगातार झुटके खा रहा हो तो सारे देख रहे होते। और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसी तरह बाबा कहते संकल्पों का घुटका ही झुटका है। इसलिए आंखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूप रेखाएं देखते हैं। यह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना। समेटने की शक्ति रचना में भी है। और आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हैं। अब बाबा अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हों, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। सुना? फुल स्टॉप लगाना आता है। फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। बच्चा भी फुल स्टॉप लगाना हो कितना इजी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल, प्रकृति पति का अचल होना, अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है। लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। अब सुनते जाइए किस किस रूप में होगा अंतिम वार संस्कारों का भी। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार
और दूसरी तरफ भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, और चौथी तरफ क्या होगा, पुराने संस्कार। लास्ट समय वे भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कारों का स्वरूप क्या होगा, किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे और किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे और किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की क्या करेंगे, सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। क्या होगा, इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता क्या? ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो सकेंगे। समझा? गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना, या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस की बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। विनाश की डेट इसलिए बाबा नहीं बताते हैं, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस करने के, बदली करने के अभ्यास करो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।